नमस्कार छात्रों, छात्र भवन गुरुकुल परभणी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं भगत सर। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मेरा अहोभाग्य ये पाठ देखा था। आज हम 7 नंबर कविता देखेंगे। कविता क्रमांक 7, नदी कंधे पर। नदी कंधे पर, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। प्रभुदयाल श्रीवास्तव कक्षा 6 विषय हिंदी। देखो, नदी कंधे पर, इस कविता के कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव, जिनका जन्म 4 अगस्त 1944 में हुआ। जन्म 4 अगस्त 1944 में हुआ। धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश। धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश, ये उनका जन्म स्थान है। उनकी रचनाएं हैं बुलेंदी लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। परिचय में क्या बताते हैं? देखो, परिचय में आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। कवि क्या क्या करते हैं? कहानी लिखते हैं। कब से? 2 दशकों से, यानी 20 सालों से। दशक, एक दशक आपको तो मालूम होंगे। तो 2 दशकों से कवि क्या क्या करते हैं? कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि वो 2 दशकों से यानी 20 सालों से लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के आधार द्वारा नदी कंधे पर जो है वह, देखो, प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। देखो, अपने इस कविता में कवि ने बच्चों का जो जीवन है, बच्चों की जो सोच है, उस सोच के जरिए, यानी बच्चों की सोच किस तरह होती है, इसका असाधारण सा यहाँ पर महत्व या जानकारी देने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि बालकों का मन, बालकों का विचार बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज अशक्य है, जो चीज नहीं कर सकते, वह चीज बच्चे अपने विचार में, अपने जहन में लाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में भी बच्चों के मन में ऐसे विचार आते होंगे, ऐसे विचार वह हमेशा एक दूसरे से कहते होंगे, बताते होंगे, ऐसा कवि की कल्पना से कवि बताते हैं। तो हम आज इस कहानी की पहले
कहानी पढ़ेंगे, बाद में इसका सरल अर्थ देखेंगे। देखो, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो, पहले ही कवि बच्चों की भावना, बच्चों के विचार जो है वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। क्या कवि बच्चे क्या क्या सोचते हैं? अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने हम उसको हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय कराते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। देखो बच्चों, कवि आपकी विचारधारा, आपकी सोच क्या हो सकती है, यानी बच्चे किस तरह सोचते हैं, यह सोच यहाँ पर कवि बताते हुए कहते हैं। तो हम अब कविता का सरल अर्थ भी देखेंगे। कविता में शुरुआत में कवि कहते हैं, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। बच्चे की सोच क्या है? मेरे बस में होता, अगर मैं ये कर पाता, क्या नदी उठाकर मैं घर ले आता, ऐसा शायद मैं कर पाता, ऐसा बच्चे सोचते हैं। घर के सामने, ठीक उसके घर के सामने वह बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने घर के ठीक सामने उसको हर रोज बहाता, अगर मैं अपने कंधे पर नदी उठाकर लाता तो। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। बस घर के सामने बहाते क्या नहीं, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ। वो कहते कि कूद कूद कर उछल उछल कर, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। वो कहते हैं कि हम बच्चे इस तरह भी सोचते हैं कि नदी उठाकर हम अगर घर के सामने लाए तो हम उस नदी में खुशी खुशी से कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, यानी नदी में तैरते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी हम नदी पर तैरते तो कभी नदी में डुबकी भी मारते, इतराते गाते मस्ताते। यहाँ से वहां कूदते और गाते भी, कूदते यानी तैरते वक्त हम गाते भी मस्ती से थे। ऐसा नदी की, बच्चे की सोच नदी के बारे में है। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। यानी अगर हम नदी उठाकर ला पाते तो हम ये भी कहते सभी बच्चों से कि चलो नदी आ गई, नदी आ गई। हम अब क्या करते, सबको आमंत्रित करवाते, सभी भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। भद्रजन दोस्त, मित्र, सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का हम क्या करते, नदी जो है उस नदी से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं मुझे उस पार जाना है, तो मैं क्या करता, उस नदी के पार भी चला जाता। खड़े खड़े पार उस नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, यानी आनंद से, मुझे उधर आना है, मुझे उधर आना है, ऐसा नहीं, बल्कि किस लिए, मम्मी मैंने नदी पार की, मम्मी मैंने नदी पार की, ऐसा कहकर आनंद से, खुशी से हम मम्मी मम्मी कहकर उस नदी के पार चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। अब दिन ढल गया,
दिन पूरा खत्म होने के बाद, शाम होने के बाद बच्चे ऐसा भी सोचते कि ठीक है अब शाम हो गई, जहाँ से नदी हमने लाई थी वहां पर हम जाकर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर वही रखवाते। ऐसा बच्चे यहाँ पर सोचते होंगे। ऐसी कविता कवि की यानी प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी अब बच्चों की जो सोच है वह सोच अपने विचार से प्रस्तुत कविता में हमें प्रकट करते हैं। बच्चों हम अब कल से जो अगले वाले जो वीडियो आने वाले हैं उन वीडियो में जो हमने अब तक पाठ पढ़े हैं उन पाठों के कुछ सवालों के जवाब, मुहावरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एक वाक्य में उपयोग करो, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, व्याकरण, जो कुछ है वो हम कल से यानी अगले वाले वीडियो में जो आने वाले आपको वीडियो है वह देखेंगे। और वह कब नदी कंधे पर इस कविता के आने तक वो सब हम पिछला जो भाग बचा हुआ है वो आप पूरा करेंगे। और अगले वीडियो में मैंने जो आपसे सवाल किए वो सवाल आपको उसके अगले वीडियो में देने के हैं, या आप वीडियो बनाकर आप सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि किस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, बसंती हवा, इस कविता के हम सवाल जवाब प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर लिख के दूंगा या मैं अपने मुंह से बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि आपको वह सवाल जवाब आसानी से पाठ हो सके इसलिए। ठीक है, इसके बाद व्याकरण का जो भाग है इस कविता में वह भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।